उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि यात्रा को लेकर राजनीति से जुड़े लोगों का अपना नजरिया है। जयंत चौधरी ने फूल फेंके तो कांटे डिप्टी सीएम यूपी ब्रजेश पाठक ने बिछाए। मंगलवार को ब्रजेश पाठक ने राहुल की यात्रा को फ्लॉप शो करार दिया था। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने यात्रा को तपस्या बताया और यात्रियों को सलाम किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 5 जनवरी को यात्रा का हरियाणा की सीमा में प्रवेश। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में शुरू हुई थी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा 10 राज्यों से गुजर चुकी है। करीब 2800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है यात्रा। जनवरी महीने में यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी। राजनीतिक करवट जो इन 3 दिनों में देखने को मिलेगी वह 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाने के बाद भी देखने को नहीं मिली। बता दें कि कल राहुल को लोनी बॉर्डर पर मिले जन समर्थन के ठीक 2 घंटे बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया और तमाम आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों का जवाब न तो राहुल गांधी ने दिया और न ही कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया दी। राहुल बेपरवाह उसी टी शर्ट में अपनी धुन में मग्न चलते दिखाई दिए। बता दें कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है। खासकर 1990 से पहले वाला अपना खोया वोट बैंक फिर से जुटाना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे हैं, आम जनता नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुबह 6 बजे इस कदर भीड़, इस तरह की भीड़ नहीं होती जैसी आपको भारत जोड़ो यात्रा में दिख रही है सबसे पहली बार। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसी यात्रा लेकर देश में संवाद करते हैं, जब लोगों की बात सुनने को उनके बीच में जाते हैं, तो लोग बिल्कुल मुखरित होकर आपके साथ जुड़ते हैं। लगातार बीजेपी हमलावर है, बोल रही है कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बीजेपी लगातार हमला कर रही है जुबानी। देखिए, भारत जोड़ो के 570 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तो अच्छी कैसे जा सकता है? अगर ये तपस्या ना होती तो इस कड़कड़ाते जाड़े में इतने लोग कैसे चल सकते थे? तो मुझे अपना लगता है कि जो भी कहा जाए ये राहुल जी की तपस्या है, ये तप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि उन्होंने कहा, पूरा विपक्ष हमारे साथ है। जब समय आएगा तो सब साथ ही खड़े नजर आएंगे। हमें शुभकामनाएं अखिलेश जी की, मायावती बहन जी की और जयंत जी की मिली, उसका साधुवाद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ से बात करने के लिए। अखिलेश यादव, मायावती के बाद जयंत चौधरी तीसरे ऐसे विपक्षी नेता हैं जो राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए दिखे हैं। सवाल यही है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी की यूपी यात्रा से डरी हुई है? क्या बीजेपी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राहुल की यात्रा को विपक्ष का साथ मिलेगा? क्या बीजेपी विपक्ष को बटा हुआ मानकर ही अपनी रणनीति बना रही थी? क्योंकि राहुल की यूपी में एंट्री के बाद बीजेपी की जो प्रतिक्रिया मिली है वह आनन फानन वाली है। हालांकि इस विषय पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो शायद बदलती परिस्थितियों पर करीबी निगाहें बनाए हुए हैं। बता दें कि जाटलैंड वाले पश्चिम यूपी में कांग्रेस की काफी लंबे समय से राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं है। बागपत लोकसभा में साल 1996 में आखिरी बार चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दिलाई थी। चुनाव लड़ते रहे, जबकि शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस से आखिरी बार 1984 में अख्तर हसन सांसद रहे। इस तरह गाजियाबाद में 14 साल, बागपत में 27 साल तो कैराना में 39 साल से कांग्रेस को अपनी खोई जमीन नहीं मिल सकी है। अब भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को जाटलैंड के बड़े किसान संगठन भाकियू का साथ मिला है, जिससे माना जा रहा है कि 2024 में यहाँ कांग्रेस को फायदा हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा फेज 2 5 जनवरी को यात्रा का हरियाणा की सीमा में प्रवेश। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में शुरू हुई थी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा 10 राज्यों से गुजर चुकी है। करीब 2800 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है यात्रा।
जनवरी महीने में यात्रा कश्मीर में समाप्त होगी। राजनीतिक करवट जो इन 3 दिनों में देखने को मिलेगी वह 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाने के बाद भी देखने को नहीं मिली। बता दें कि कल राहुल को लोनी बॉर्डर पर मिले जन समर्थन के ठीक 2 घंटे बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया और तमाम आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए। हालांकि बीजेपी के इन आरोपों का जवाब न तो राहुल गांधी ने दिया और न ही कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया दी। राहुल बेपरवाह उसी टी शर्ट में अपनी धुन में मग्न चलते दिखाई दिए। बता दें कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नए सिरे से रणनीति तैयार कर रही है। खासकर 1990 से पहले वाला अपना खोया वोट बैंक फिर से जुटाना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे हैं, आम जनता नजर आ रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुबह 6 बजे इस कदर भीड़, इस तरह की भीड़ नहीं होती जैसी आपको भारत जोड़ो यात्रा में दिख रही है सबसे पहली बार। और मुझे लगता है कि जब आप ऐसी यात्रा लेकर देश में संवाद करते हैं, जब लोगों की बात सुनने को उनके बीच में जाते हैं, तो लोग बिल्कुल मुखरित होकर आपके साथ जुड़ते हैं। लगातार बीजेपी हमलावर है, बोल रही है कि भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? बीजेपी लगातार हमला कर रही है जुबानी। देखिए, भारत जोड़ो के 570 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच के कैसे जा सकता है? अगर ये तपस्या ना होती तो इस कड़कड़ाते जाड़े में इतने लोग कैसे चल सकते थे? तो मुझे अपना लगता है कि जो भी कहा जाए ये राहुल जी की तपस्या है, ये तप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि उन्होंने कहा, पूरा विपक्ष हमारे साथ है। जब समय आएगा तो सब साथ ही खड़े नजर आएंगे। हमें शुभकामनाएं अखिलेश जी की, मायावती बहन जी और जयंत जी की मिली, उसका साधुवाद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज़ से बात करने के लिए। अखिलेश यादव, मायावती के बाद जयंत चौधरी तीसरे ऐसे विपक्षी नेता हैं जो राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए दिखे हैं। सवाल यही है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी की यूपी यात्रा से डरी हुई है? क्या बीजेपी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राहुल की यात्रा को विपक्ष का साथ मिलेगा? क्या बीजेपी विपक्ष को बटा हुआ मानकर ही अपनी रणनीति बना रही थी? क्योंकि राहुल की यूपी में एंट्री के बाद बीजेपी की जो प्रतिक्रिया मिली है वह आनन फानन वाली है। हालांकि इस विषय पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वो शायद बदलती परिस्थितियों पर करीबी निगाहें बनाए हुए हैं। बता दें कि जाटलैंड वाले पश्चिम यूपी में कांग्रेस की काफी लंबे समय से राजनीतिक पकड़ मजबूत नहीं है। बागपत लोकसभा में साल 1996 में आखिरी बार चौधरी अजीत सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दिलाई थी। से चुनाव लड़ते रहे, जबकि शामली जिले की कैराना लोकसभा सीट पर कांग्रेस से आखिरी बार 1984 में अख्तर हसन सांसद रहे। इस तरह गाजियाबाद में 14 साल, बागपत में 27 साल तो कैराना में 39 साल से कांग्रेस को अपनी खोई जमीन नहीं मिल सकी है। अब भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को जाटलैंड के बड़े किसान संगठन भाकियू का साथ मिला है, जिससे माना जा रहा है कि 2024